क्या बात है? क्यों आए थे वो दोनों यहाँ? नंदिनी अपनी भाभी नीलिमा को अपने घर ले जाने आई थी। क्या? हाँ, नंदिनी को विश्वास है कि तुम्हारे साथ रिश्ता टूटने के बावजूद नीलिमा बलराज के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ेगी। और सच भी तो यही है। हाँ, यही सच है, मगर इस सच को मैं सच नहीं होने दूंगी, नहीं तो मेरी हार ही हार है। इस बार तो मैंने उन दोनों को टाल दिया, मगर दोबारा वो लोग नीलिमा से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। और उन लोगों को नीलिमा से मैं तब तक मिलने नहीं दूंगी जब तक बलराज के लिए उसके दिल में नफरत न पैदा हो। मुझे किस बात की सजा मिल रही है माँ? जिंदगी में पहली बार किसे चाहा था, और जब उसके नाम का सिंदूर मेरी मांग में सजा तो मुझे लगा कि दुनिया भर की खुशियां मेरी झोली में आ गई। लेकिन पल भर में ही आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया माँ। ऐसा क्यों किया माँ? ऐसा क्यों किया? क्यों? मत रोइए भाभी। नहीं नंदिनी, अब ये आंसू थमने वाले नहीं है। मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। मेरे पति ने तो जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाने के फौरन बाद ही मुझे छोड़ दिया। अरे मैं तो उनकी धर्म पत्नी थी ना, उन्होंने इतना हक भी नहीं जताया कि मुझे रोक ले। ऐसा नहीं है कि मैं रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन कैसे रुकती? उन्होंने तो एक इशारा भी नहीं किया रुकने का। अब ये आंसू नहीं थमेंगे नंदिनी। मेरी किस्मत में शादी तो लिखी थी, लेकिन पति का साथ नहीं लिखा था। नहीं भाभी, आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। जो हो गया सो हो गया। अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। हम आपको लेने आए हैं। भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, इसीलिए खुद अपने मुंह से कभी नहीं कहते, लेकिन हम उनकी बेचैनी देख के उनके मन का हाल जान लेते हैं। उनके मन में भी आपके लिए उतनी ही तड़प है। चलिए भाभी, हम आपको घर लेके चलेंगे। चलिए। नहीं नंदिनी, नहीं नंदिनी। दुल्हन पहली बार ससुराल,
अपने पति के साथ जाती है। तुम तो मुझे घर ले जाओगी, लेकिन अगर घर पहुंचने के बाद मेरे पति ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? नहीं नंदिनी, मैं नहीं आऊंगी। आप ऐसा क्यों बोल रही है? क्यों नहीं करेंगे भाई आपको स्वीकार? जब किसी की किस्मत खराब होती है ना, तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी मैं पूरे सम्मान के साथ अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, और जब तक मेरे पति मुझे विदा करके नहीं ले जाते, मैं ससुराल में पाँव तक नहीं रखूंगी नंदिनी। भाभी, ये वक्त जिद करने का नहीं है, वो आप ही का घर है। नहीं नंदिनी, ये जिद की बात नहीं है, ये तुम्हारे भाई की भी परीक्षा है। अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे विदा करा के लेके जाएंगे। ठीक है भाभी, अब भैया आपको पूरे सम्मान के साथ हमारी भाभी बना के घर लेके आएंगे। मेरा विश्वास कीजिए भाभी, ऐसा ही होगा। भाभी, आज माता के मंदिर में हम आपसे वादा करते हैं कि पूरे आदर और सम्मान के साथ हम आपको भाभी बना के घर लेके आएंगे। ये एक ननंद का आपसे वादा है। जब बलराज के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तो किस लिए मंगलसूत्र, किस लिए सिंदूर? बलराज के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में गांठ बांध ले। दीदी, हम आपके दर्द को समझते हैं, लेकिन हम क्या करें?
जब भाई राजा को ही आपकी कोई परवाह नहीं, वो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, फिर आपका ये एक तरफा रिश्ता क्या फायदा देती है? आखिर ये आंसू किसके लिए बहा रही है तू? उसके लिए जिसने हमारे घर की इज्जत नहीं की, सारे समाज के सामने हमें बेइज्जत किया, दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाया। उस बलराज के लिए आंसू बहा रही है तू? आप लोग समझते क्यों नहीं है? वो चाहे जैसे भी हो, मुझे कैसे भी रखें, लेकिन है तो मेरे पति ना, और मेरे पति मेरे भगवान है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन मुझे विदा करा के जरूर ले जाएंगे। और अगर नहीं आए तो मैं सारी जिंदगी उनके नाम के सहारे बिता दूंगी। और अगर मैं आप लोगों पर बोझ बनने लगी तो निकाल दीजिएगा मुझे, लेकिन मैं सिर्फ उनकी ही रहूंगी। आप समझते क्यों नहीं कि एक बहन कभी भाई पर बोझ होती है? आप जब तक चाहिए इस घर में रहिए दीदी, लेकिन मैं आपको इस तरह सुलगते हुए नहीं देख सकता। प्लीज दीदी, आप भूल क्यों नहीं चाहते कि उस खानदान से हमारा कोई रिश्ता भी था? नीलिमा, आर्यन ठीक कह रहा है। भूल जाओ उन लोगों को, भूल जाओ कि कभी तुम्हारी शादी हुई थी, भूल जाओ उस बलराज को। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। चलो आर्यन, यहां से। ये गैरों के लिए अपनों को नहीं समझ रही है। अब मुझे इसे कुछ भी नहीं समझाना है। इसके जो जी में आए करे। मैं क्या करूं? किसकी बात पे विश्वास करूं? किसकी बात पे ना विश्वास करूं? गुंजन, जी भैया। यहाँ हो। ये सब क्या है? ये सब तो नंदिनी के शादी के वक्त के गहने और कपड़े हैं ना? कहाँ ले जा रहे हो? नंदिनी ने कहा है कि वो शादी से जुड़ा कोई भी सामान अपने सामने नहीं देखना चाहती, इसीलिए ये गहने जौहरी के पास भिजवा रहे हैं और ये कपड़े उसने स्टोर रूम में रखने को कहा है। हम उसके लिए जो भी खरीदते हैं लौटाते नहीं। कहाँ है नंदिनी? नंदिनी, 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 नंदिनी। क्या देख रहे हैं हम? आप पहले आरती ले लीजिए, हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। हमें बहुत जरूरी बात करनी है नंदिनी।
गहने काहे लौटा रही हो? काहे लौटा रही हो तुम? भैया, हमने सोचा अब हमारी शादी तो होगी नहीं, तो फिर इन सब चीजों का क्या काम, इसीलिए हम इन्हें वापस करवा रहे थे। पागल हो गई हो तुम। तुम्हारी शादी काहे नहीं होगी? कैसे होगी भैया? हमने तो सुना था कि जिस लड़की के घर से एक बार बारात वापस चली जाती है, उसके घर में फिर कभी बारात नहीं आती। अरे तेरी शादी काहे नहीं होगी? हम कराएंगे तेरी शादी। देख, दुनियादारी रीत रिवाज हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तेरी शादी होगी, हम कराएंगे तेरी शादी। अरे इसके लिए अगर समाज से भी लड़ना पड़े ना तो हम लड़ लेंगे, लेकिन हम तेरी शादी कराएंगे। ये वादा है हमारा। सच भैया? अरे हम करवाएंगे तेरी शादी। हम दुनिया का सबसे अच्छा दूल्हा तेरे लिए ले आएंगे और हम करेंगे तेरा कन्यादान। भैया, आप हमारा कन्यादान नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते? क्योंकि शादी के बाद पति केवल अपनी पत्नी के साथ कोई यज्ञ या कन्यादान कर सकता है। बिना अपनी पत्नी के साथ किया हुआ कन्यादान अधूरा माना जाता है। इसीलिए हमने कहा कि आप हमारा कन्यादान नहीं कर सकते। अरे हम नहीं मानते कि हमारी शादी हुई है, तो धर्मपत्नी का सवाल ही कहां उठता है? आपको मानना ही होगा भैया, आपकी शादी हो चुकी है। हमने एक बार नहीं कई बार तुम्हें ये बताया नंदिनी, आखिरी बार तुम सबको बता रहे हैं, नीलिमा के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, कोई रिश्ता नहीं है ना? तो फिर हमारे सिर की कसम खा के कहिए, क्या आप भाभी को नहीं चाहते? आपको भाभी की याद नहीं आती? क्या आप दिल से नहीं चाहते कि भाभी इस घर में वापस आ जाए? क्या आप भाभी को अपनी पत्नी नहीं मानते? बोलिए भैया, जवाब दीजिए हमें। बोलिए भैया, जवाब दीजिए।